हेलो दोस्तों, आज हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ मगध बृहद्रथ और जरासंध को कहा जाता है। हमें पुराणों से और महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहले बृहद्रथ डायनेस्टी थी, जिसके फाउंडर बृहद्रथ थे। बृहद्रथ के बेटे का नाम जरासंध था और बृहद्रथ के पिता का नाम वासुचैत था। यह वही महाभारत का जरासंध है जिसको श्री कृष्ण और भीम ने हराया था। बृहद्रथ डायनेस्टी का लास्ट रूलर रिपुंजय था। मगध के पीरियड को हमने 3 पीरियड में कैटेगराइज किया है: प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड में हमें 3 डायनेस्टी पढ़नी है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है हसीना। HA से हर्यंक डायनेस्टी, SI से शिशुनाग डायनेस्टी और NA से नंद डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी में हमें 3 रूलर के बारे में पढ़ना है: बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटे उदयन के बारे में। शिशुनाग डायनेस्टी में हमें 2 रूलर के बारे में पढ़ना है: शिशुनाग और शिशुनाग के बेटे कालाशोक के बारे में। और तीसरी डायनेस्टी हमें नंद डायनेस्टी पढ़नी है। उसके बाद हमारे भारत पर फॉरेन इन्वेजन हुए। पहला पर्शियन इन्वेजन और सेकंड ग्रीक इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन पहला फॉरेन इन्वेजन था जो भारत पर हुआ, और ग्रीक इन्वेजन सिकंदर महान ने किया। मौर्यन पीरियड में हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमें 3 डायनेस्टी पढ़नी है: सुंग डायनेस्टी, कन्नू डायनेस्टी और आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद फिर से भारत पर फॉरेन इन्वेजन हुए। पहला इंडो ग्रीक्स, दूसरा सकाज सेथियंस, तीसरा पार्थियंस और चौथा कुशानास। अब हम हर्यंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हर्यंक डायनेस्टी को पितरहंता डायनेस्टी भी कहते हैं। बिंबिसार, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था। ही मेड हिज कैपिटल राजगृह इन बिहार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी। ही वॉज नोन एज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड रूलर ऑफ इंडिया। बिंबिसार भारत का पहला मान्यता प्राप्त शासक है। ही वॉन अंग महाजनपद। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत लिया था। ही एडोप्टेड मैट्रिमोनियल पॉलिसी। बिंबिसार ने 3 शादियाँ की। पहली चेलना से, जो वैशाली की राजकुमारी थी। दूसरी महाकोसला से, जो कौशल की राजकुमारी थी। महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी और प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में काशी महाजनपद दिया था। और बिंबिसार ने तीसरी शादी क्षेमा से की, जो कुरु की राजकुमारी थी। ही एडोप्टेड बुद्धिज्म। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। गौतम बुद्ध was his contemporary. His personal physician was Jivak, and once he sent Jivak to cure Buddha and Chandpradyot. बिंबिसार का वैद्य जीवक था और एक बार बिंबिसार ने जीवक को गौतम बुद्ध और चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए भेजा था। चंद्रप्रद्योत अवंती का रूलर था और चंद्रप्रद्योत को जॉन्डिस पीलिया हो गया था, इसीलिए बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए भेजा था। बिंबिसार was killed by his son Ajatashatru. अजातशत्रु, he was the son and successor of बिंबिसार। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा व उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु was also known as कुनिक एंड पितरहंता। कुनिक का अर्थ होता है कठोर और पितरहंता पिता को मानने वाला। अजातशत्रु adopted aggressive policy for the expansion of empire. He used 2 new arms. अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला रथमूसल और दूसरा महाशिला कंटक। ही वोन कौशल, वैशाली एंड वज्जी। अजातशत्रु ने कौशल, वैशाली और वज्जी को जीत लिया था और अजातशत्रु ने अवंती पर भी हमला किया था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत लिया था। और अजातशत्रु ने जब कौशल पर हमला किया था तब कौशल के शासक थे प्रसेनजीत, और तब दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में प्रसेनजीत की बेटी वाजीरा का अजातशत्रु से विवाह कर दिया गया। ही एडोप्टेड जैनिज्म इनिशियली एंड लेटर ऑन बुद्धिज्म। अजातशत्रु ने पहले जैन धर्म को अपनाया और बाद में बौद्ध धर्म को। गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी बोथ डाइड इन अजातशत्रु रूलिंग पीरियड। आफ्टर डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, अजातशत्रु बिल्ट 8 स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। He was killed by his son Udayin. He was the son and successor of Ajatashatru. उदायीन अजातशत्रु का बेटा व उत्तराधिकारी था। He founded new city पाटलिपुत्र। उदायीन ने एक नया शहर पाटलिपुत्र बसाया था और पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते हैं, और आज के टाइम पे पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं।
पाटलिपुत्र का नाम पटना बदलकर शेरशाह सूरी ने रखा था। ही मेड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र, उदाई ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वाज नागदशक। हम शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज शिशुनाग। अभी हमने पढ़ा था कि हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट रूलर नागदशक था, तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश चलाया। अब हम शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग वाज अ मिनिस्टर ऑफ नागदशक इनिशियली। शिशुनाग वोन वत्स एंड अवंती महाजनपद। शिशुनाग ने वत्स और अवंती महाजनपद को जीत लिया था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीत लिया था और अजातशत्रु ने वैशाली, कौशल और वज्जी को जीत लिया था। जब शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया तब अवंती का रूलर चंद्रप्रद्योत था और चंद्रप्रद्योत का अंत करके ही शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को जीता था। ही मेड हिज सेकंड कैपिटल वैशाली। शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। आफ्टर डेथ ऑफ शिशुनाग हिज सन कालाशोक सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मगध। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका बेटा कालाशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब हम कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे। कालाशोक का उपनाम है काकवन। कालाशोक वाज द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। कालाशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन हिज पीरियड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन वैशाली इन 383 BC। कालाशोक के काल में ही दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में 383 BC में, और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के काल में हुई थी 483 BC में राजगृह में। लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वाज किल्ड बाय महापद्मनंद और महापद्मनंद फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। अब हम नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज महापद्मनंद। अब तक हमने 3 डायनेस्टी पढ़ी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था और हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट रूलर नागदशक था। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग था और शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर नंदीवर्धन था। और अब नंद डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मनंद है और नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर धनानंद था। अब हम महापद्मनंद के बारे में पढ़ेंगे। भारत इतिहास का पहला शुद्ध शासक था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला शुद्ध शासक कौन था तो आंसर महापद्मनंद होगा। इन हिज पीरियड तक्षशिला यूनिवर्सिटी बिकम वेरी पॉपुलर। प्रेजेंट लोकेशन ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज नियर रावलपिंड, पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन फाउंडर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज राजा तक्ष। कुछ इतिहासकारों की माने तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर राजा तक्ष थे। सक्सेसर ऑफ महापद्मनंद वाज धनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी धनानंद थे और कहीं कहीं धनानंद को गणानंद भी कहते हैं। अब हम धनानंद के बारे में पढ़ेंगे। धनानंद वाज एन अनेबल रूलर। इन हिज पीरियड ही इंक्रीज्ड द रेट ऑफ टैक्सेशन। चाणक्य वाज इंसल्टेड इन हिज कोर्ट। चाणक्य वाज द प्राचार्य ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इन हिज पीरियड इन 326 BC ग्रेट ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया। धनानंद के काल में ही 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। पहला विदेशी आक्रमण पर्शियन इन्वेजन, ईरानी आक्रमण था। फर्स्ट इन्वेजन ऑन इंडिया, यह भारत पर पहला आक्रमण था। पर्शिया में एक डायनेस्टी थी हक्कामुनी डायनेस्टी और उसका एक रूलर था साइरस, जिसका उत्तराधिकारी था डेरियस फर्स्ट या जिसको दारा फर्स्ट भी कहते हैं, और यह आक्रमण इसी दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट ने किया था। डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर इन इंडिया। दारा फर्स्ट ही पहला विदेशी आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ही इन्वेडेड इंडिया इन अबाउट 518 BC। दारा फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण 518 BC में किया था और इस आक्रमण में उसने सिंध और गांधार पर अधिकार कर लिया था। और इसकी जानकारी हमें बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन में मिलती है कि दारा फर्स्ट ने 518 BC में भारत पर आक्रमण किया था और उसने सिंध और गांधार पर अपना अधिकार कर लिया था। आफ्टर दिस इन्वेजन इंडो पर्शियन ट्रेड वाज स्टार्टेड। और इस आक्रमण के बाद ही भारत में खरोष्टी लिपि, खरोष्टी स्क्रिप्ट शुरू हुई जो कि ईरान की है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट,
डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट से ही प्रेरणा लेकर अशोक ने अपने शासनकाल में अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की थी। दूसरा विदेशी आक्रमण था ग्रीक इन्वेजन, यूनानी आक्रमण। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, जिसको मकदूनिया भी कहते हैं। वहाँ का एक शासक था फिलिप और उसका बेटा था अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसने यह आक्रमण किया था। ग्रीस के लोगों ने ही हमें इंडिया नाम दिया इंडस रिवर से। 326 बीसी में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो आंसर फिलिप होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर मैसेडोनिया का राजा कब बना, तो आंसर 326 बीसी होगा। भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने ईरान के डेरियस थर्ड या दारा थर्ड को हराया था। सिकंदर ने भारत में खैबर पास से प्रवेश किया। दिस इन्वेजन वाज ऑन तक्षशिला एंड एट दैट टाइम द रूलर ऑफ तक्षशिला वाज आम्बी। यह आक्रमण तक्षशिला पर था और उस टाइम पर तक्षशिला का शासक आम्बी था और आम्बी ने बिना लड़े ही अपनी हार मान ली थी। और उसी टाइम पर पंजाब का शासक था पोरस। A famous battle of Jhelum, Battle of Hydaspes, was fought between Sikandar and Porus. In this battle, Sikandar defeated Porus. यूनानी झेलम रिवर को हाइडेस्पीज कहते थे और झेलम का पुराना नाम वितास्ता था। सिकंदर फाउंडेड सिटी। पहली बुकाफेला, जो सिकंदर के घोड़े का नाम था, उसी के नाम पर सिकंदर ने एक शहर बसाया था, बुकाफेला। दूसरा विजयनगर, पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने विजयनगर शहर बसाया था और एक सिकंदरी काबुल और कांधार के बीच में बसाया था, जहाँ से सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ सिकंदर वाज अरिस्टोटले, अरस्तु। सिकंदर का गुरु था अरस्तु, अरस्तु का गुरु था प्लाटो और प्लाटो का गुरु था सोक्रेटिस। अलेक्जेंडर रिटर्न फॉर ग्रीक इन 325 BC, but in 323 BC he died in Babylon at age of 33 years. सिकंदर 325 BC में ग्रीक के लिए लौट गया था, बट इन 323 BC 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई, जो अभी इराक में है। सिकंदर एकमात्र ऐसा शासक है जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार अलग अलग महाद्वीपों कॉन्टिनेंट्स पर हुआ। सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया मकदूनिया में हुआ, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और सिकंदर की कब्र सिकंदरिया में है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो दोस्तों, हमने प्री मौर्यन पीरियड में हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी को पढ़ लिया है, और फॉरेन इन्वेजन में हमने पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन को भी पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्यन पीरियड में मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।